OTT एग्रीगेटर्स ऐसे ऐप्स होते हैं जो कि कई स्ट्रीमिंग सर्विसेज को एक ही ऐप में प्रोवाइड करते हैं और इंडिया में शायद सबसे पॉपुलर OTT एग्रीगेटर है टाटा प्ले बिंज, जिसमें आपको 20 से भी ज़्यादा ऐप्स एक ही ऐप में देखने को मिल जाते हैं। और जैसा कि मैंने अपने OTT प्ले वाले वीडियो में कहा था कि अगर ये एक ऐप अच्छा ना हो तो ये खासियत कमी बन जाती है। और इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि क्या टाटा प्ले बिंज के साथ भी यही प्रॉब्लम है, क्या उसका भी ऐप अच्छा नहीं है और क्या आपको इसको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैंने कहा, टाटा प्ले बिंज एक OTT एग्रीगेटर है जिसमें आपको 20 से भी ज़्यादा स्ट्रीमिंग सर्विसेज देखने को मिल जाते हैं। इनमें से कुछ के नाम हैं डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, सोनी लिव, वूट, ZEE5 और क्यूरियोसिटी स्ट्रीम। अब इन सभी ऐप्स का कंटेंट आपको एक ही ऐप में देखने को जरूर मिलेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन सभी को एक ही ऐप में प्ले कर पाएंगे। हाँ, इनमें से कुछ जरूर इसी ऐप के प्लेयर में चल जाएंगे डायरेक्टली, जैसे कि क्यूरियोसिटी स्ट्रीम, और कुछ जो है थोड़ी मुश्किल से चलते हैं, जैसे ZEE5 एक अलग वेबसाइट खोल लेता है इसी ऐप के अंदर और फिर चलता है, बट चल जाता है और इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है, बस एक्सपीरियंस जितना स्मूथ होना चाहिए था उतना स्मूथ नहीं रहता। एंड फाइनली जितने ऐप्स बच गए उनके लिए आपको उनके सेपरेट ऐप्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। एग्जांपल के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार इस ऐप में बिल्कुल नहीं चलने वाला। उसके लिए आपको अलग से डिज्नी प्लस हॉटस्टार का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसमें उसी नंबर से लॉगिन करना पड़ेगा जिससे आपने टाटा प्ले बिंज में किया था। अगर हम बात करें कि टाटा प्ले बिंज कहाँ कहाँ चल जाता है, तो सबसे पहले तो स्मार्टफोन में ऑब्वियसली चल जाता है, इसका ऐप आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसका एक वेबसाइट भी है, वहाँ पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड इसका एंड्रॉयड टीवी ऐप भी है, बट वो अनरिलीज्ड है, मतलब अभी भी टेस्टिंग में है, लेकिन है, उसका यूज़ आप कर सकते हैं। इन सभी ऐप्स के बारे में आपको और भी चीज़ें पता होनी चाहिए और उनके बारे में हम ऐप सेक्शन में बात करेंगे, बट उससे पहले चलिए इसके प्लान्स को देखते हैं। टाटा प्ले बिंज में आपको 3-4 अलग अलग प्लान्स दिख जाते हैं। इसमें से सबसे सस्ता प्लान है मिनी प्लान, जिसका प्राइस है 99 रुपीज़ पर मंथ और इसमें आपको 13 स्ट्रीमिंग सर्विसेज देखने को मिल जाएंगे। इसका सबसे हाई प्राइस्ड प्लान है मेगा प्लान, जिसका प्राइस है 299 रुपीज़ पर मंथ और उसमें आपको 22 स्ट्रीमिंग सर्विसेज देखने को मिल जाएंगे। साथ ही ये सभी प्लान्स आपको मंथली और ईयरली भी मिल जाएंगे और कुछ आपको क्वार्टरली भी मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरे साल भर के लिए एक ही बार में लेना पड़ेगा, बट ईयरली लेने पे ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही इन सभी प्लान्स का यूज आप इसके मोबाइल ऐप पे कर सकते हैं और इसके वेबसाइट पे कर सकते हैं, लेकिन टीवी का सपोर्ट सिर्फ मेगा और सुपर प्लान्स में ही है, तो इसका ध्यान रखें। अगर आप इन प्लान्स के बारे में एग्जैक्टली जानना चाहते हैं तो आप बहुत ही इजीली टाटा प्ले बिंज के वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं या फिर इसके ऐप में। आपको कोई भी अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही जाके चेक कर सकते हैं। टाटा प्ले बिंज के प्लान्स में आपको सभी मेजर स्ट्रीमिंग सर्विसेज देखने को मिल जाएंगे, बस नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो को छोड़कर। इसके 22 स्ट्रीमिंग सर्विसेज में से कुछ के नाम हैं सोनी लिव, डॉक्यूबे और लायंसगेट प्ले। जी हाँ, आप इसकी हेल्प से लायंसगेट प्ले को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक्चुअली में वर्क करेगा ये, मतलब आपके साथ वैसा नहीं होगा जैसे मेरे साथ हुआ था। इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जो आई बटन पे आ रही है। इन सब के अलावा अगर आप टाटा प्ले DTH के यूजर हैं तो आप नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अलग से, बट ये आपको टाटा प्ले बिंज के प्लान्स में नहीं मिलने वाले और ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अलग से भी लेते हैं तो। एक OTT एग्रीगेटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका ऐप, क्योंकि प्लान्स भले ही कितने भी सस्ते हों लेकिन उसका ऐप ही अच्छा ना हो तो वो आपको एक्सपीरियंस खराब ही देगा। सबसे पहली बात तो ये, इसमें आपको इरोस नाउ भी मिल जाता है जो कि एक स्ट्रीमिंग सर्विस है। इसमें मेनली आपको बॉलीवुड के मूवीज ही मिलते हैं, बट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसका कुछ भी कंटेंट प्ले नहीं हो रहा है, बट प्रोबेबली इसमें टाटा प्ले बिंज की गलती नहीं है, क्योंकि इरोस नाउ हो सकता है बंद ही हो गया हो क्योंकि उसका वेबसाइट भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा है तो टाटा प्ले बिंज वालों को इसको जल्दी अपडेट कर देना चाहिए और इरोस नाउ का जितना भी कंटेंट है सब हटा देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी वो प्ले नहीं हो रहे हैं और एक्सपीरियंस ही खराब हो रहा है इससे। तो जैसे कि मैंने बिगिनिंग में कहा था कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार का कंटेंट इस ऐप में प्ले नहीं हो सकता और अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो वो आपको उसी के ऐप को खोलने के लिए कहेगा और ये इसके मोबाइल ऐप के लिए भी है और एंड्रॉइड टीवी वाले ऐप के लिए भी है। उसके बाद कुछ ऐप्स जैसे कि क्यूरियोसिटी स्ट्रीम और सेमारूमी, ये आप किसी भी डिवाइस में यूज करें ये इसी के ऐप में चल जाएंगे, तो इन सबको देखने के लिए आपको अलग से कुछ डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक और कैटेगरी है ऐप्स का जिसमें ZEE5, सोनी लिव और लायंसगेट प्ले इंक्लूडेड है। ये इसके मोबाइल ऐप में तो इसी के ऐप में चल जाएंगे, बट इसके टीवी वाले ऐप में आपको इनका अलग अलग ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा और इंस्टॉल करने के बाद आपको इसके ऐप के थ्रू उनको पहली बार खोलना पड़ेगा और उसके बाद वो एक्टिवेट हो जाएंगे और उसके बाद आप उन सब ऐप्स का यूज कर पाएंगे। ऑनेस्टली अगर इसका रिवर्स होता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपके टीवी में उतना स्टोरेज नहीं होगा जितना मोबाइल में है। बट ये अलग अलग ऐप्स इंस्टॉल करने का जो जरूरत है ये एक्चुअली में एक बेनिफिट है, क्योंकि इसके टीवी का जो प्लेयर है वो बहुत ही बकवास है। हाँ, ये अभी भी अनरिलीज्ड वर्जन में है,
बट ये सब बेसिक चीजें हैं जो इसमें मिसिंग है, जैसे कि आपको ऑडियो लैंग्वेज के ऑप्शंस और सबटाइटल के ऑप्शंस दोनों ही नहीं मिलते, मतलब आप सबटाइटल्स ऑन ही नहीं कर सकते। और मुझे नहीं लगता ये बताने की जरूरत है कि सबटाइटल्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर हैं। तो ये मुझे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगा इसका। तो जिनके सेपरेट ऐप्स हैं उनके केस में तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके ऐप्स में तो सबटाइटल्स के फीचर हैं। बट जिनका इसी में चलता है उसमें आपको प्रॉब्लम होगा। और इसके मोबाइल वाले ऐप में आपको ऑडियो लैंग्वेज के ऑप्शंस और सबटाइटल के ऑप्शंस तो मिल जाएंगे, बट आपको सभी ऑडियो लैंग्वेजेस दिखाई नहीं देंगे। एग्जांपल के लिए जॉन विक मूवी लायंसगेट प्ले में कई अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, बट इसमें सिर्फ इंग्लिश का ही ऑप्शन दिखाई देता है। सेम वूट के भी कई सोर्स के लिए है, जो कि वैसे तो कई लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, बट इसमें सिर्फ हिंदी में ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी इसके मोबाइल ऐप के साथ एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, और इससे हिंदी डब अवेलेबल होते हुए भी आप हिंदी डब को नहीं देख पाएंगे। हालांकि हर मूवी या शो में ये प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि भले ही जॉन विक 1 और 3 में सिर्फ इंग्लिश अवेलेबल है, बट जॉन विक 2 में बाकी लैंग्वेजेस भी शो कर रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसे भी लैंग्वेजेस दिख रहे हैं जो मैंने सुने ही नहीं है, लाइक व्हाट द हेक इज भ। साथ ही आपको आजकल हर स्ट्रीमिंग ऐप के प्लेयर्स में जूम करने का फीचर मिलता है, जिससे कि ब्लैक बॉर्डर्स ना दिखे। इसमें भी मिलता है, बट उससे ये स्क्रीन को सिर्फ हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर देता है, यानी सब तरफ बराबर जूम नहीं करता। और ऐसा करने से ऑब्वियसली सब कुछ थोड़ा अजीब दिखता है। तो इस ऐप में या तो ऐसे या फिर ब्लैक बॉर्डर्स के साथ देखना पड़ेगा। रही बात इसके वेबसाइट की, तो उसमें भी कुछ ऐप्स इसी के प्लेयर में चलते हैं और बाकी खुद का वेबसाइट खोल लेते हैं, और इसमें भी आपको सेम प्रॉब्लम्स दिख जाएंगी जो इसके मोबाइल ऐप में। सबटाइटल्स के ऑप्शंस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूवीज और शोज को अपने पसंद के लैंग्वेज में देख पाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी फिलहाल आप टाटा प्ले बिंज में ये नहीं कर सकते। और ना ही यहाँ पे आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिलता है कि आप इन सभी स्ट्रीमिंग ऐप्स का यूज उनके सेपरेट ऐप्स में कर पाएं। जो इसमें नहीं चलेंगे उनको तो आपको मजबूरी में अलग से चलाना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे उल्टा ये हो रहा है कि मजबूरी ये हो जा रही है कि हमें इसमें चलाना पड़ रहा है, और हम उनके सेपरेट ऐप्स में नहीं चला सकते। टाटा प्ले बिंज के प्लान्स अच्छे हैं, साथ ही आपको मंथली और ईयरली ऑप्शंस भी मिलते हैं, बट जैसा कि हमने देखा इसके ऐप में भी कई प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, इसका ऐप OTT प्ले के कंपैरिजन में बेहतर जरूर है, बट इसमें भी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी के स्टेट में मैं इसको सब्सक्राइब करना रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर हम इन सभी ऐप्स का यूज फ्यूचर में इनके सेपरेट ऐप्स में कर पाएं, या फिर ये जो प्रॉब्लम्स हैं अभी ये फिक्स हो जाएं, तो इसको रेकमेंड करना पॉसिबल होगा। लेकिन तब तक के लिए आप OTTs को सेपरेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ब्रॉडबैंड या फिर फाइबर है और उसमें OTT वाले प्लान्स हैं, जो कि जनरली होते ही हैं, क्योंकि उसमें आपको फिर इंटरनेट भी बेहतर मिलेगा और साथ ही स्ट्रीमिंग सर्विसेज भी एक ही साथ मिल जाएंगी। साथ ही मैं एक नए वीडियो में वर्क कर रहा हूँ कि क्या आपको एक OTT एग्रीगेटर की ज़रूरत भी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक OTT एग्रीगेटर को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा ही हो रहा है। अगर वो वीडियो पब्लिश हो गया होगा तो वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। और या इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग टेक्नो वैभव।